Hello everyone, I hope you guys are doing well. So in this video we will start practical number 5 which says solution of system of ordinary differential equation. So basically in this practical what we will do, we will take two or more than two ordinary differential equation and then by using Wolfram cloud we will try to find the solution. That is, अगर हमारे पास xt and yt दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन बाय यूजिंग वुलफ्रेम क्लाउड हम यहाँ पर एक्स टी और वाई टी का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू प्लॉट द सॉल्यूशन एज वेल. सो अगेन सिंस वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, so whenever we solve a ordinary differential equation in Wolfram cloud, the basic command that we always use is dsolve, right? So again हम यहाँ पर dsolve से काम करेंगे. So I'm starting here. SOL is some variable. dsolve का अगर हम सिंटेक्स की बात करें, dsolve हमेशा तीन आर्ग्यूमेंट्स लेता है. In the first argument we have to write the differential equation. Then after a comma sign we write the dependent variable, comma sign, and then we write the independent variable and bracket close. So dsolve takes 3 arguments. तो यहाँ पर हमें देखना है सिंस वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जाएंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, राइट? तो हम दो डिफरेंशियल इक्वेशन को एक आर्ग्यूमेंट में लिखना है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करके देंगे. सो एक्स डैश टी, आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना है. जैसे एक्स का आर्ग्यूमेंट है टी तो हम इसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, राइट? देन एंड अगेन ये जो प्राइम सिंबल है यूज्ड फॉर डेरिवेटिव, ये आपका मोबाइल में नहीं चलता है तो आपको कैपिटल डी कमांड यूज करके एक्स डैश टी को लिखना है, राइट? सो प्लस वाई डैश टी माइनस एक्स टी. नाउ वी हैव इक्वल साइन हेयर, राइट? तो इक्वल साइन जब भी आप देते हैं वी ऑलवेज यूज डबल इक्वल, यानी अगर आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करें देन वी यूज इक्वल, बट व्हेन वी कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड देन वी ऑलवेज यूज डबल इक्वल हियर. देन माइनस 2t, सिंस 2 इज अ कांस्टेंट, t इज अ वेरिएबल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो वी डोंट नीड एस्टेरिक सिंबल हियर. बट अगर वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते तो एस्टेरिक सिंबल आता. देन पुट अ कॉमा साइन हियर, राइट? बिकॉज हमें दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पर लिखना है तो मैंने एक कॉमा साइन लगाया. देन अगेन एक्स डैश टी प्लस वाई डैश टी माइनस 3x टी डबल इक्वल टी रेज टू द पावर 2. ये कैप सिंबल हम पावर के लिए यूज करते हैं. सो हमेशा ध्यान रखना है डबल इक्वल यूज करना है और आर्ग्यूमेंट्स को मेंशन करना इज मैंडेटरी हेयर, राइट? और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में करना है. तो हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थे लिखा हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, पुट अ कॉमा साइन. नाउ वी हैव टू राइट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन सेकेंड आर्ग्यूमेंट. अब यहाँ पर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं बात करूँ देन एक्स एंड वाई, दीज आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल. तो अगेन मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसे मेंशन करेंगे. सो एक्स टी comma yt bracket close, put a comma sign. Now you have to mention independent variable. t is independent variable because x और y आपके t पर डिपेंड कर रहे हैं. so t. तो ये हो गया आपका dsolve का सिंटेक्स. तो अगर मैं अभी इसे रन करके आपको दिखाऊं देन यू गाइस कैन क्लियरली सी यहाँ पर xt का वैल्यू आया है हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर एंड वाई टी का वैल्यू है यहाँ पर हाफ 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c1 वेयर दिस c1 इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट? तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि प्लॉट कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि आई थिंक फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जब भी जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं अगर उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो उस स्टेज पर हम उस सॉल्यूशन को प्लॉट नहीं कर सकते. तो सॉल्यूशन प्लॉट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं
उन सबको कुछ वैल्यू यहाँ पर असाइन करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे C1 इज आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसे कुछ वैल्यू हम यहाँ पर असाइन करेंगे, देन ओनली वी कैन प्लॉट द सॉल्यूशन। तो वैल्यू असाइन करने के लिए नेक्स्ट हम कमांड लिखते हैं, तो मैं इसी में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, एक मैं दूसरा वेरिएबल डिफाइन करती हूँ sol1, राइट, एंड हियर व्हाट आई विल डू, xt comma yt. First let me write it, then I will explain what I am doing. Then sol1 slash dot curly bracket c1 tends to let's say 5. So यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो sol के अंदर हमने डीसॉल्व कमांड का जो आउटपुट है उसे स्टोर किया है, राइट। तो sol1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, xt और yt जो भी sol के अंदर स्टोर्ड है उसकी वैल्यू xt की, जैसे xt की वैल्यू अभी क्या है, स्टोर है हाफ माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर, yt की क्या वैल्यू है, हाफ 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c1। सो sol1 क्या कर रहा है, xt और yt के अंदर sol से वैल्यू लेकर c1 को रिप्लेस कर रहा है 5 के साथ, राइट। तो यहाँ पर हम इसे रन करेंगे, तो ये स्लैश डॉट बेसिकली मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, ठीक है। तो xt और yt हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। xt और yt जो दो वेरिएबल है उनके अंदर हमने वैल्यूज ली हैं sol से, और फिर उस sol में जो c1 है उसकी वैल्यू हमने ली है 5। तो आप यहाँ पे देखो ये जो c1 है इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई है, ठीक है। हियर वी हैव 5 प्लस हाफ 2t प्लस टी स्क्वायर, दिस इज हाउ वी विल डू दिस। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली हैं, अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी डोंट हैव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व इन आ sol1। सो प्लॉट के लिए व्हाट कमांड वी यूज प्लॉट, देन इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिसे हमें प्लॉट करना है, सो वी वांट टू प्लॉट sol1 हियर, कॉमा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज t हेयर उसका रेंज देना है, सपोज t की वैल्यू मैं ले रही हूँ -10 to 10 हेयर, राइट। तो ये है मिनिमम आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहले देना है किसे प्लॉट करना है, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका रेंज। बट अगर आप इसमें एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, बट पहले इसे एक बार रन करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ आ चुका है, बट वी डोंट नो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर का ग्राफ किसके लिए है, ब्लू कलर का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे थोड़ा बेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, प्लॉट लीजेंड्स आप यूज कर सकते हैं। तो प्लॉट लीजेंड्स हम यूज करेंगे, प्लॉट लीजेंड्स कमांड, प्लॉट लीजेंड्स कमांड एक्सप्रेशंस, और इसे हमने यहाँ पे रन कर दिया है। तो आप एक बार प्लॉट लीजेंड्स कमांड प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 से देखिएगा, वहाँ पर एक्सप्लेन है प्लॉट लीजेंड्स क्या करता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसने शो किया है कि ये ब्लू कलर का जो कर्व है दैट इज फॉर हाफ ऑफ -2t माइनस टी स्क्वायर, एंड ऑरेंज कलर का ग्राफ इज फॉर 5 प्लस हाफ 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई -3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, आप इसमें प्रिंट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं कि xt का ये वैल्यू है, yt का ये वैल्यू है, इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे लेट मी जस्ट शो यू, प्रिंट xt is equal to space comma sol1 comma space and yt is equal to comma sol1 2। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कमांड से हमने क्या किया, xt का वैल्यू इतना है, yt का वैल्यू इतना है,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे नेक्स्ट लाइन में भी लेके जा सकते हैं \n यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए yt का नीचे वैल्यू आ चुका है, तो हमें इसकी कोई, आई थिंक वी डोंट नीड दिस। चलिए ठीक है, ये एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू दिस। अगर आपको लगता है कि कोई आउटपुट आपको नहीं चाहिए तो आप उसे सप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला आउटपुट हम सप्रेस कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकल नंबर 5। बाकी और आर्ग्यूमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लॉट लीजेंड्स के अलावा, लाइक प्लॉट लेबल, एक्सेस लेबल, राइट। जैसे मैं यहाँ पे प्लॉट लेबल अगर यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, देन प्लॉट लेबल graph of xt and yt। दिस इज ग्राफ, यस। तो देखिए प्लॉट लेबल ने क्या किया, इस पूरे ग्राफ को नेम कर दिया यहाँ पे, ग्राफ ऑफ xt एंड yt। इस तरीके से भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सो दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 5। अगर आपके कहीं डाउट्स हैं देन यू गाइज कैन आस्क योर डाउट्स बाय राइटिंग दोज इन द कमेंट सेक्शन। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।